नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं महापुरुषों की जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर घुसकर गुंडागर्दी की थी, उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने की वजह से इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, इन पर हमला किया गया तो उस पर भी इन्हें गिरफ्तार किया गया और अब देखिए इन्हें जेल से रिहाई भी मिल चुकी है। जमानत मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को भाजपा ने सम्मानित किया है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वालों को बिना किसी कड़ी सजा के जमानत मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को अपराधी मानने के बजाय उन्हें हीरो माना जाता है, हीरो की तरह ट्रीटमेंट की जाती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है बाकायदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 30 मार्च को कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने, या यूं कह ले भाजपा के गुंडों ने प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने तोड़फोड़ भी की थी। भगवाधारी इन गुंडों ने जमकर गुंडागर्दी की। इस तोड़फोड़ में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। अब हाईकोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अपने इन कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। सोचिए, हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां अपराधियों को बड़े आसानी से जमानत मिल जाती है और जेल से निकलने के बाद उन्हें फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया जाता है। ये है आज का भारत। और भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने वाले को सम्मानित करने वाली विश्व की पहली पार्टी होगी। एक इतिहास रचा गया है आज कि एक मुख्यमंत्री के घर पर कुछ लोग हमला करते हैं, फिर वो जेल जाते हैं और कुछ ही दिनों में बाहर भी आ जाते हैं और बाहर निकलते ही उन्हें सम्मानित किया जाता है। वाह रे न्याय। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, गुंडाई अराजकता का इतना शानदार स्वागत, मुबारक हो नया भारत। अब वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी आरोपियों को सम्मानित किए जाने की निंदा की है और इसे गुंडाराज बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है #गुंडाराज और इसे रीट्वीट भी किया है। दरअसल 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म को लेकर विधानसभा में अपना बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने ये कह दिया कि अगर विवेक अग्निहोत्री ये चाहते हैं कि हर कोई इस फिल्म को देखे तो इसे टैक्स फ्री की मांग करने के बजाय यूट्यूब पर डाल दीजिए। अब केजरीवाल के इसी बयान पर उन पर हमला किया गया और हमला करने वालों ने सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर भी तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा न्याय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की, हमला किया, तब भी उन्हें इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? और जो सैकड़ों बेगुनाह बिना किसी गलती के मामूली सी बातों के लिए जेल में सड़ रही हैं, उन्हें यही मेलॉर्ड, यही न्यायपालिका, यही कोर्ट न्याय मांगते हैं तो उनके सालों निकल जाते हैं न्याय मिलने में, जबकि ऐसे आतंकियों को तुरंत बेल मिल जाती है। ऐसा कौन सा न्याय है इस देश का? वहीं बिहार में एक विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी को 36,600 मतों से हरा दिया है। अब विकासशील इंसान पार्टी की गीता कुमारी को 29,000 वोट मिले हैं। वीआईपी के तत्कालीन विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ था और उसमें बिहार में कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। बौचहा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 1.5 साल पहले हुए आम विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ लड़े थे। अब इस बार उनके प्रत्याशी को मिलने वाले वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। इस बात की पुष्टि अंतिम नतीजों से हो जाती है कि आरजेडी के अमर पासवान 36,000 वोट से जीत मिली है उन्हें और इसी सीट पर वीआईपी की गीता कुमारी को 29,000 वोट मिले हैं। यानी निसंदेह इस सीट पर आरजेडी जीतने जा रही है, मगर आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुल मतों के अंतर में वीआईपी की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप उसे किनारा नहीं कर सकते। हालांकि इससे उलट भी ये दावा किया जा सकता है कि वीआईपी को मिलने वाले वोट रमई राम और गीता कुमारी की व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी भी हो सकती है, जो आरजेडी के साथ रहकर हासिल की गई थी। खैर, आखिर परिणाम तो आ चुके हैं चुनाव के और आरजेडी ने इसमें प्रचंड जीत हासिल की। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और पारस पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी साथ साथ चुनाव लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस असहयोग दिखाते हुए खुद भी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि इस उपचुनाव में वामपंथी दलों ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा।
इतने दलों और इतने नेताओं की घेराबंदी के बाद ये सीट जीतने में सफल रही आरजेडी निश्चित ही आगामी आम चुनाव में इस बात का मनोवैज्ञानिक फायदा लेते हुए दिखाई देगी। आज जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसे समय में ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम और आप मिलकर इसका सामना करें और नफरत का जवाब प्यार और एकता से दें। जैसा कि इस वक्त बिहार में चल रहा है, बिहार में किस तरह से कुछ हिंदुओं ने एकजुट होकर अपना प्यार और अदब दिखाते हुए मस्जिद को उन भगवा गुंडों से बचाने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। आप ये वीडियो देखिए और इस पूरी मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।